आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये अवसर दिया कि हम इस तरह जुड़ सके वर्चुअली और यूथ कैंप में जुड़ सके अपने अपने घरों से। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। और मैं चाहूंगी कि अगर आप लोग आपके वीडियोस ऑन करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा आप लोग को देखना और संगति करना। तो आप लोग प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि नैन्सी दीदी हमें प्रेयर करके लीड करेगी। मेरी आवाज आ रही है? Okay. So let's pray. Father God, in Jesus' name, we thank you for this wonderful time you have given to us to come into this presence, Lord Father, for this meeting. I thank you for each and everything that you provided us, Lord Father. I pray for the speaker who is going to talk to us, Lord Father. Help us to learn more about your word, Lord Father. Give us this day our daily bread, Lord Father. As we pray every day, you be with us and take care of us all the time, Lord Father. Thank you for being with us. In Jesus' name I pray. Amen. थैंक यू दीदी, हमें आपने अच्छे प्रेयर के साथ स्टार्ट किया। तो मैं स्टार्ट करने से पहले हम नेक्स्ट अभी आप लोगों को पता है आगे क्या आएगा, लेकिन मैं उससे पहले जस्ट एक आप लोग को थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान में अभी बहुत सारे सिटीज का नेट बंद कर रखा है, इसलिए बहुत सारे लोग आज अपने साथ जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वो बात हमें रोकेगी नहीं कि हम खुलकर आराधना करें और जितने लोग हम इकट्ठा हुए उनके साथ मिलकर हम लोग परमेश्वर को जो उसने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद दे। तो हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग आज जुड़े हैं जो मीटिंग में, वो लोग मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं। आज ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे लेकिन हम फिर भी वीडियोस ऑन कर हम खुलकर प्रभु की आराधना करेंगे। और अब हम लोग आराधना में जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि प्रेजेंट भैया ने अपना प्रेजेंट भैया ने अपना ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है कि वो बैंगलोर में रहते हैं अभी फिलहाल और बहुत अच्छी आराधना लीड भी करते हैं। और एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप लोग मतलब आप लोग किन लोगों को जानते हैं जो जुड़ नहीं पाए तो आप उनको बाद में सेशन बता सकते हैं। तो लेकिन अब मैं चाहूंगी कि प्रेजेंट भैया जो है वो हमें लीड करेंगे वर्शिप में। और मैं चाहती हूँ कि हमारे दिलों को खोलकर हाथों को उठाकर हम पूरे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो प्रेजेंट भैया आई हैंड इट ओवर टू यू। या थैंक यू। सबको जय मसीह की। आई होप एवरीवन कैन हियर मी। सब सुन सकते हैं? सब हाथ उठाइए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इट्स गुड टू बी हियर। डजेंट मैटर हम कितने लोग यहाँ पे हैं, व्हाट मैटर्स इज हम किसकी आराधना कर रहे हैं, राइट? क्या हाथ उठा के हालेलुया आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम प्रभु में, यीशु में विजेता हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए लड़ता है, हमारे साथ रहता ही। डजेंट मैटर हम कौन से सिचुएशन में, लेकिन वी आर विनर्स इन क्राइस्ट। कितने लोग बिलीव करते हैं? क्यों ना हम इस गीत को गाएं? कितने लोगों को गाना आता है? जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। आई होप सबको आता है। यस, चलो एक साथ मिलकर। सबको सुनाई दे रहा है? यस, चलो 1 2 3। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। सब मिलकर जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबां पे रहे। जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। एक बार फिर से जीतेंगे हम यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ हिल जाएंगे, सरहद जो है जो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ मिल जाएंगे, सरहद जो है वो मिट जाएंगे।
यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहा, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी जुबां पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। मिलकर जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। जीतेंगे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। हालेलुया। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर मन लगाए और उससे उसकी महिमा और स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। जहाँ कहीं भी हैं, डजेंट मैटर, आप अपने घर पे हो सकते हैं, कहाँ पे, जहाँ भी हो, एक साथ मिलकर अपने मुंह को खोलकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। बिकॉज ही डिजर्व ऑल द ग्लोरी, ही डिजर्व ऑल द प्रेज। जहाँ कहीं भी हैं आप, लेट अस ग्लोरीफाई हिज नेम, लेट अस थैंक हिम। डजेंट मैटर हमारे आसपास बहुत ये साल बहुत लोग के लिए, हम सब के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, बट डजेंट मैटर। लेट अस थैंक गॉड फॉर दिस ईयर, लेट अस थैंक गॉड फॉर उन्होंने अभी तक हमें संभाल के रखा है, हर एक बातों में हमारी अगुवाई करी है। हालेलुया। उसकी महिमा करें। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर लॉर्ड। यस ओ गॉड, यस ओ गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग ओ लॉर्ड। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदा बाप आसमानी। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सब मिलकर शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। सब मिलकर शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। हालेलुया, थैंक यू फादर। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपको शुक्रिया कहते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो उबरा है मझदार में से, तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबा मेहरबानिया है, दो आलम तेरा ही निशा है। मेहरबा मेहरबानिया है, इनायत का पासवा है। सब मिलकर शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा, शुक्र अदा, शुक्र अदा
मिलकर। हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। एक बार फिर से, हर जहां देखूं तू ही दिखता है, हर पल तेरा जिक्र करूं। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। एक बार फिर से, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, करूं मैं कैसे बता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। जहाँ कहीं भी आप अपने मुंह को खोलकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया लॉर्ड। ओ मैं हालेलुया, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। जितने जवान यहाँ बैठे हैं सब, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके लिए ये जो फेस जो अभी चल रहा है बहुत डिफ़िकल्ट होगा। हो सकता है आप बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन एक बात आप सब याद रखिए कि गॉड इज़ इन कंट्रोल एंड वॉट एवर हैपन्स, जो भी कुछ होता है सब उसके योजना के अनुसार होता है। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? हाथ उठा के उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। पर्सनली मेरा साल भी बहुत ख़राब रहा है। आई लॉस्ट अ स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। आई लॉस्ट माई मदर दिस फेब। बहुत ही टफ था सिचुएशन, हमारी फैमिली के लिए बहुत टफ था सिचुएशन। बट उस सब के बीच में खुदा ने हम सबको एक होप दिया, एक आशा दिया कि दैट वॉट एवर हैपन्स वो मेरे द्वारा होता है, उसकी योजना के अनुसार होता है। एंड दिस सॉन्ग, आई लाइक दिस सॉन्ग पर्सनली, एंड दिस सॉन्ग इट वर्क्स इन माई लाइफ। मैं ये जो सॉन्ग था ड्यूरिंग माई टफ टाइम्स, दिस वॉज वेरी हेल्पफुल। आप सबको पता होगा ये गाने का नाम है तेरी मर्जी। ये सॉन्ग ये पर्सनली मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आप डजेंट मैटर कौन से सिचुएशन में आप हो, लेकिन लेट दिस सॉन्ग ब्लेस यू। आप जहाँ कहीं भी हो, मेरे साथ इस गीत को गाइए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, यस लॉर्ड, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। एक साथ मिलकर
तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, यस तोड़ा है तूने। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से स्टैंजा को एक साथ मिलकर गाएंगे। कितना प्यारा स्टैंजा है। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। एक साथ मिलकर एक बार फिर से हालेलुया लॉर्ड। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा हमें। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। यस लॉर्ड, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। लेट्स डिक्लेयर, यस तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी तेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। He's our Father, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। यस, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। एक साथ, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हाँ प्रभु, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे
सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पे विश्वास करते हैं, हम आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन यिर्मयाह की किताब उसके 29:11 में कहता है, हर एक योजनाएं जो तुम्हारे लिए है वो हानि की नहीं केवल और केवल लाभ ही की हैं पिता परमेश्वर। वी बिलीव दैट ओ फादर गॉड। पिता परमेश्वर आप हमारे संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर। हम आपके बिना कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। वी ओनली हैव यू ओ लॉर्ड गॉड। थैंक यू सो मच फॉर who you are and what you do in our lives, O Lord God. Let everything glorifies your name, O Father God. Let this worship, O Father God, let it glorify your name alone, O Lord God. Father God, we pray that, O Father God, let everything brings glory to your name alone, O Father God. हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आगे की सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु के दास जब वचन को लेके आते हैं पिता परमेश्वर हम उसको जब सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, उसके द्वारा केवल और केवल आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, उनके संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू प्रेजन भैया, हमें इतनी अच्छी आराधना में आप लेके गए। और मैं चाहती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि हम लोग ने बहुत अच्छा समय आराधना में हमें मिला, कि हम परमेश्वर के सामने हम लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर सके। और सचमुच जैसा भैया ने कहा कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में, हम जिस भी परिस्थिति में है परमेश्वर की मर्जी है वो। और हम जब यहाँ पर मीटिंग में इकट्ठा हुए, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग जब मीटिंग में इकट्ठा हुए वो भी परमेश्वर की मर्जी है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसकी मर्जी के तहत हम लोग सब जुड़ सके। और अभी तक भी हमारा आइस ब्रेकर्स हो गया है, वर्शिप हो गया इतना अच्छा, तो भी मुझे सिर्फ नैन्सी दीदी, जिशाया भैया, जेसन, प्रेजन भैया का और जेरेमी का ही कैमरा ऑन दिख रहा है। और आप लोग हैं तो आप लोग कैमराज ऑन कर सकते हैं आपका। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब हम मीटिंग में इकट्ठा हुए, हाँ चलो अरुण भैया ने ऑन किया, जब हम मीटिंग में इकट्ठा हुए तो हम लोग को एक दूसरे की शक्ल देखेंगे तो और हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम लोग अच्छे से बैठ सके और परमेश्वर की संगति में बिल्कुल आदर के साथ बैठ सके। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब हमारे साथ एक और बार जुड़े। और अब हम वचन में जाने का समय है, और हमारे बीच में आज पास्टर राणा प्रचार करेंगे और बहुत ही आशीषित, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्हें हमारे बीच में भेजा है। और मैं चाहूंगी कि पास्टर राणा आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, तो हम लोग वचन सुनेंगे। चालू मेरा ओके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे युवाओं को और अन्य भाइयों बहनों को मैं अभिवादन करता हूं, सलाम कहता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज संध्या काल आपके साथ कुछ बात करने के लिए और प्रभु के वचन से बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। जब मैं हमारे भैया से बात कर रहा था, पास्टर पॉल से, तो मैंने बोला क्या बोलना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेकिंग राइट चॉइस, सही चुनाव करना। इन दिनों मैं ऐसे मसलों के ऊपर बोल रहा हूं, सच काइंड ऑफ इश्यूज द यूथ्स आर फेसिंग दिस डेज। जवान लोग, हमारे युवा लोग बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। उसमें से कुछ बातें मैं बोल चुका हूं, और आज है एक सही चुनाव करना। एक सही चुनाव करना। 3 प्रकार के चुनाव हैं। वैसे तो 2 प्रकार के हैं, ऐसा मैं मानता था और समझता था। पूरा दिन निकल गया, कल भी निकल गया, मुझे ऐसा लगा कि 2 चुनाव हैं। मगर जब मैं यहाँ आने के लिए, कंपाउंड में आने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क है नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर में नेटवर्क शायद नहीं है, कई लोग नहीं आ पाए, उनके टेलीफोन आए थे, इसलिए मैं यहाँ आने की तैयारी कर रहा था। तब अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात की और मुझे कहा कि एक तीसरा प्रकार भी है चुनाव का, वो है कंपेल्ड चॉइस, जबरदस्ती का चुनाव।
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी के कारण किया हुआ चुनाव, तीनों के विषय में कुछ कुछ बातें मैं बोलूंगा। ये पहली बार इस विषय पर मैं बोल रहा हूं। मैंने अपने जीवन में कई चुनाव किए हैं और सफल भी हुआ हूं, असफल भी हुआ हूं। कई वर्ष पहले जब मैं प्रभु की सेवा में निकल गया और हम एक टीम के साथ पूरे भारत के भ्रमण पर निकल गए थे, और जब हम रायपुर में थे, हमारे एक आत्मिक पिता के वहाँ पास्टर पीएस शैम्यूअल, वहाँ पेंटिकोस कहें तो पहले मेरे आत्मिक पिता रहे हैं, प्रेरित के पिता। और वहाँ एक हॉलैंड से आए हुए हमारे लीडर ने मुझे एक बात सिखाई कि राणा, पवित्र आत्मा मुझे ऐसा कह रहा है कि मैं आपको कहूं कि जब भी आप अपने जीवन में एक चौराहे पर आके खड़े रहें, when you reach to a crossroad in your life, उस समय क्या चुनाव करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए होगी। उस समय दुख से भरा हुआ, तकलीफों से भरा हुआ क्रूस का मार्ग आपको चुनना है। और तब से लेकर आज तक मैं क्रूस का मार्ग चुनता आया हूं। बहुत सारे वचन मैं बोलने वाला हूं, मुझे समझाने भी पड़ेंगे, मगर आप मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय और उसका 10 और 11 पद। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। तब जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। इब्राहिम और लूत अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के दृष्टि में, यहोवा के लेखे लिखा में दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। लूत जो इब्राहिम का भतीजा था और उसको अपना भाई भी मानता था, उनके दोनों के गडरियों के बीच में झगड़ा हुआ और इब्राहिम ने कहा लूत को, हमारे गडरियों के बीच में, हमारे बीच में ऐसे कोई संघर्ष या झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भाई भाई हैं। झगड़ा क्यों हुआ? 7वें पद में लिखा है कि वो जहां रहते थे उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। कनानी और परिजी लोगों की संस्कृति और रहन सहन का कुप्रभाव गडरियों पर पड़ा। इब्राहिम और लूत पर नहीं पड़ा, वे तो आत्मिक रहे, प्रार्थना करते थे, साथ मिलकर हालेलुया बोलते होंगे, मगर उनके गडरिये जो बाहर जाते थे, उनका प्रभाव उन दुष्ट लोगों पर, देश के मूल निवासियों का कुप्रभाव उनके पर पड़ा और उसके लिए ये सारा झमेला खड़ा हुआ और झगड़ा हो गया। तो इब्राहिम ने कहा कि हम दोनों भाई भाई हैं, हमारे बीच में ऐसा संघर्ष झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अलग हो जाएंगे, तू जहां भी जाए वहां जा सकता है। उसको पूरी छूट दी गई और लूत ने एक गलत चुनाव किया। गलत चुनाव। परमेश्वर स्वयं चुनाव करने वाला परमेश्वर है। चुनाव करने की क्षमता और सामर्थ्य परमेश्वर में है। गिनती की पुस्तक के 16वें अध्याय के 5वें पद में, वन whom God chooses will come near to him। जिसे परमेश्वर चुनता है वे परमेश्वर के निकट आते हैं।
7वें पद में लिखा है, द मैन हुम गॉड चूजेस विल बी होली वन। जिस मानव को, जिस मनुष्य को परमेश्वर चुनता है वो पवित्र है। व्यवस्था विवरण 14:2 में लिखा है, फॉर यू आर ए होली पीपल टू द लॉर्ड योर गॉड, एंड द लॉर्ड हैज चोजन यू टू बी ए पीपल फॉर हिमसेल्फ, ए वेरी स्पेशल ट्रेजर above all the people who are on the face of the earth। तुम अपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के खास चुने हुए लोग। परमेश्वर ने अपने लिए एक विशेष धन या कहेंगे खजाना, बहुमूल्य खजाना बनने के लिए तुम्हें पृथ्वी की पृष्ठ पर से चुन लिया है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए उसका चुनाव पवित्र चुनाव है। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 17:5 और 6 में कुछ मनुष्यों को अपने सामने खड़े रहकर उसके नाम में सेवा करने के लिए चुना। और व्यवस्था विवरण 14:2 के अंदर परमेश्वर अपने लोगों को अपना खास धन बनने के लिए, खास लोग बनने के लिए चुनता है। भजन 106:23 में परमेश्वर ने मूसा को अपने और अपने लोगों के बीच में खड़े रहने के लिए चुना। परमेश्वर अपने लोगों को खास सेवा के लिए चुनता है। परमेश्वर ने पौलुस को इसलिए चुना, प्रेरित के काम 9:15 में लिखा है कि राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने और मेरे यहूदी लोगों के सामने मेरे नाम को ले जाने के लिए, नाम को धारण करके नाम को ले जाने के लिए चुना है। नाम को धारण करके, नाम को उठा के, नाम को अपने हाथों में लेकर, उस नाम की सामर्थ्य को लेकर, उस नाम के जो अधिकार है उसको लेकर, उस नाम में जो पवित्रता है उसे लेकर, उस नाम के कारण जो अभिषेक है उसे लेकर राजाओं के सामने, जाति जाति के लोगों के सामने और मेरे यहूदी लोगों के सामने ले जाने के लिए वो मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 1:26-27 में, परमेश्वर ने संसार के ज्ञानियों को, कुलीनों को, बलवान लोगों को नहीं चुना, परंतु उसने मूर्ख लोगों को चुन लिया। जगत में जिनकी कोई गिनती न हो, ऐसे कमजोर लोगों को, बलहीन लोगों को चुन लिया। हमारा परमेश्वर चुनाव करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर में एक क्षमता है, चुनाव करने की क्षमता, मगर उसका चुनाव कभी गलत चुनाव नहीं होता है। उसका चुनाव कभी गलत चुनाव नहीं है। और परमेश्वर ने मानव को भी चुनाव करने की एक क्षमता दी है। उसके साथ साथ उसके चुनाव करने के पीछे या चुनाव करने के कारण उनको उत्तरदायित्व भी दिया है। Lord gives capacity to every man and also a responsibility to make choices। संसार के उद्धार न पाए हुए, अंधकार में खोए हुए लोग नीति वचन 1:29 के अनुसार परमेश्वर के भय को चुनते नहीं है। नीति वचन 3:31 और 33 में यदि हम देखें तो संसार के दुष्ट मार्ग में चलने वाले लोग वो अपने मार्गों को चुनते हैं, इसलिए उनके घर पर परमेश्वर की ओर से श्राप आता है।
लूका 13:3 में कुछ लोग बातें कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने सुना। उस समय के हाकिम या राज्यपाल पिलातुस ने कुछ लोगों के खून को उनके बलिदानों के साथ मिला दिया मारकर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। माने यहां भी परमेश्वर ने उनके सामने चुनाव रखा, मन फिराओ या नष्ट हो जाओ। पौलुस दूसरे तिमुथियुस में तिमुथियुस को कहता है, 2 अध्याय 4 पद, कि जो मनुष्य युद्ध के अंदर जाता है वो संसार की बातों पर अपना मन नहीं लगाता। जब युद्ध में जाने वाला योद्धा बनने वाला है तो संसार की बातें उससे वो विरक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, अन्यथा वो उससे नियुक्त करने वाले को प्रसन्न नहीं कर सकेगा। संसार के लोगों को चुनाव करना पड़ता है। और यदि कोई खेलवीर क्रीडांगण में जाता है, खेल के मैदान में, तो वो अपने सिखाने वाले के अनुसार चलता है, वो उसका चुनाव है। मुझे जैसे भी डिसिप्लिन में रहना है मैं रहूंगा, मगर मुझे पुरस्कार या इनाम या ट्रॉफी जीतना है। एक चुनाव है उसके पास। पौलुस ऐसा भी कहता है तिमुथियुस को लिखते हुए 2 अध्याय के 6वें पद में, कि जो किसान है उसके पास चुनाव है, सुस्त होकर सो जाओ या बहुत ही कड़ी मेहनत करो। और यदि वो हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम नहीं करेगा तो उसे अच्छी कटनी प्राप्त नहीं होगी। चुनाव, परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की क्षमता दी है और प्रत्येक मनुष्य अपने किए हुए चुनाव के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। चॉइस इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। चुनाव प्रत्येक मानव के लिए एक उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। चॉइस इज नॉट ए गेम टू प्ले। चुनाव एक खेल नहीं है कि हम खेलें। चुनाव के क्षेत्र में ये हम खिलवाड़ करने नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। चॉइस इज वेरी सीरियस थिंग। चुनाव करना गंभीर बात है। चॉइस डिटरमाइंस मैन्स डेस्टिनी। मनुष्य जो चुनाव करता है उस पर उसके गंतव्य का आधार है। मनुष्य का चुनाव उसके चरित्र का गठन करता है। मनुष्य का चुनाव उसके जीवन में या तो आशीष लाता है या श्राप लाता है। मनुष्य का चुनाव उसके जीवन में निष्फलता को लाता है या सफलता को लाता है। मनुष्य का किया हुआ चुनाव उसके आने वाले भविष्य को तय करता है। मनुष्य चुनाव करने के द्वारा या तो हानि पाता है या फायदा पाता है। मनुष्य अपने चुनाव के द्वारा या तो मृत्यु पाता है या जीवन पाता है। बहुत लंबा चौड़ा गहरा प्रकाशन है ये, कभी सोचा ही नहीं, ऐसा भी परमेश्वर के वचन में है। चॉइस इज वेरी वेरी सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपके जीवन में चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव, लूत ने एक गलत चुनाव किया।
बहुत ही गलत। 10-12 लोगों को मैंने बाइबल में आज देखा है, और भी मुझे लिखने की इच्छा है और कभी बोलने की इच्छा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत सुलगने वाले प्रश्नों में से एक है ये ज्वलंत प्रश्न, चुनाव करना। लूत ने गलत चुनाव क्यों किया, और आज विश्वासी भी गलत चुनाव करते हैं, क्यों करते हैं? पहला कारण यह है कि वे अपनी मनमानी करते हैं और गलत चुनाव करते हैं। संसार के प्रभाव में आकर गलत चुनाव करते हैं। कनानी और परिजी लोगों का प्रभाव ये लूत पर ज्यादा गिरा, ज्यादा पड़ा है। इब्राहिम के पास तंबू में हालेलुया हालेलुया करता था बहुत लंबे समय पर तक, मगर एक बार शायद मैंने कहीं कहा था, आज भी कहता हूं, लूत का मतलब है द मैन बिहाइंड कर्टेन, द मैन बिहाइंड वेल, पर्दे के पीछे छिपा हुआ मनुष्य। अपने चाचा के साथ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड स्तोत्रम बोलता होगा वो, मगर उसके हृदय में, उसके चरित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। संसार का प्रभाव उसके अंदर था, सांसारिक मानसिकता उसके अंदर थी, सांसारिक दृष्टिकोण, वर्ल्डली एंड कार्नल पर्सपेक्टिव ही वाज हैविंग। संसार का दृष्टिकोण उसके अंदर था, संसार के अनुसार, संसार के नजरिए से चीजों को देखता था। इसलिए सदमुरा का जो क्षेत्र है उसको एदन वाटिका के जैसा लगा। उसको शारीरिकता में भी आत्मिकता नजर आई। यदि आपको संसार की शारीरिकता में आत्मिकता नजर आती है, उसका मतलब कि यू आर अंडर द डायरेक्ट डिमोनिक इन्फ्लुएंस। सीधा सीधा आप शैतान के प्रभाव के नीचे आ गए हैं कि अचानक वहां संसार की बातों में सीधा वचन को लाकर तोड़ मरोड़ कर हम सीधा ठोक देते हैं, उसके अंदर कील जैसे लगा देते हैं। उसके अंदर एक गलत पर्सपेक्टिव, गलत दृष्टिकोण था। उसने आत्मिक रीति से समझने की कोशिश की नहीं। वो दुखी भी नहीं हुआ कि नहीं चाचा जी, अंकल मैं आपको छोड़ के कहां जाऊं, ये तो अच्छा नहीं है। भूले सोड़ी ने यीशु जाऊं कैसे, हमारे महाराष्ट्र में लोग गीत गाते हैं कि अंकल जी हम आपको छोड़ के कैसे जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। कुछ नहीं, फटाफट उसने बस जैसा ही घर में झगड़ा हुआ कि उसने एक उतावली में चुनाव कर लिया। He was in hurry, उतावली थी उसके अंदर। उसने अपने आत्मिक महत्व को नहीं समझा। चाचा के पास रहकर जो आत्मिक बातें सीखी थी वो सीखी नहीं। उसके अंदर एक शारीरिक मानसिकता छिपी हुई थी पर्दे के पीछे, इसलिए उसने गलत चुनाव किया और अपने आप को खतरे में डाल दिया। इस गलत चुनाव की नींव में हमें जाना पड़ेगा समझने के लिए। आदम और हवा के पास चले जाएं। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में आप अपने बाइबल में देखना, मैं खोल के बार बार पढ़ूंगा नहीं, अंग्रेजी में मेरी नोट्स है, मैं आपके सामने बोलूंगा। आदम और हवा, परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप और समानता में बनाया था और सारी सृष्टि पर, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर, भूमि पर चलने वाले प्राणियों पर, रेंगने वाले प्राणियों पर उनको पूरा अधिकार दिया था। कोई भी उनको मजबूर नहीं कर सकता था, सारा अधिकार उनके पास था। मगर फिर भी उन्होंने चुनाव किया। चुनाव करने का अवसर वहां था ही नहीं, चुनाव करने की आवश्यकता थी नहीं।
क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के बादल के द्वारा ढंके हुए थे, परमेश्वर के समान पवित्र थे, परमेश्वर का स्वभाव उनके पर था, परमेश्वर प्रतिदिन उनसे संगति करता था, उनसे बातें करता था, वे परमेश्वर की सच्ची आराधना करते थे। मगर तीसरे अध्याय में जब आते हैं तब लिखा है कि वाटिका के सारे प्राणियों में सर्प धूर्त था और उसने आकर हवा के साथ बातें करना शुरू किया। पहली गलती, इग्नोरेंस ऑफ आवर ऑथोरिटी इन द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था, उसके विषय में वे अज्ञात हो गए, अचानक अनजान से हो गए। जैसे ही धूर्त सर्प ने अपने मुंह को खोला, उनको जस्ट सर्व योर माउथ, इतना ही बोलना था हवा को, बंद कर दो, चुप हो जाओ, मत बोलो, बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मगर यू हर्ड द सर्पेंट, सी लिसन केयरफुली। हवा ने धूर्त सर्प की बातों को ध्यान से सुना। धूर्त सर्प के प्रश्नों का जवाब देना नहीं था उसको। She was not bound to answer this wicked serpent. मगर फिर भी उसने जवाब दिया। She was deceived. She deceived herself. She forgot her own standard of holiness and God-given authority. She was deceived. She deceived herself. उसने अपने आप को भ्रमणा में डाल दिया, अपने आप को बहकावे में डाल दिया। She perverted the word of God. Dangerous sin. पवित्र थे, मगर जब शैतान के इस एजेंट को थोड़ा सा साहस मिला, थोड़ी चोट दे दी, तो ये तो आगे नहीं बढ़े, मगर वो धूर्त सर्प आगे बढ़ा, सवाल पूछ दिया, उसका जवाब दे दिया। परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि वाटिका के जितने भी फल है तुमको खाने की छूट है, मगर वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष, उसमें से ना खाना। जिस दिन खाओगे मरोगे, निश्चित रूप में मरोगे। अब यहां हवा ने परमेश्वर के वचन को विकृत कर दिया। परमेश्वर के वचन को बार बार हर समय पढ़ना चाहिए। संडे स्कूल में बोलते आए हैं, फिर भी मुझे आता है ऐसा मत समझो, खोल कर देखो। हमारे पास साहब तो मैथ्यू साहब की एक अच्छी मैंने आदत देखी थी, क्योंकि कन्वेंशन में जब बैठते थे हम पास बैठते थे, सामने खड़ा जो प्रचारक बोल रहा था वो पढ़ाई में उनसे बहुत ही निम्न कक्षा में, ये डॉक्टरेट किए हुए, और वो आदमी जो है वो वार्ड बॉय भी किया ना हो, ऐसा प्रचार करे आदमी, और वो प्रचार करे, और जब वो वचन बोलता था तो पास साहब निकाल के पढ़ते थे, और कभी कभी बोलते थे कि खोल के पढ़ो, ऐसे ही मत बोलो। ये बहुत ही अच्छी आदत थी उनकी, मुझे याद आया। यहां हवा ने तनिक मात्र ख्याल नहीं किया, सोचा नहीं, परमेश्वर के वचन को हड़बड़ी में, उतावली में बोला जो जरूरी नहीं था, और गलती कर बैठी कि परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के सारे जो फल है उनको तुम खाया करो, खाने की छूट है। वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान रखने वाला जो दरख्त है, उसको न खाना न छूना, ऐसा न हो कि तुम मरो। परमेश्वर ने खाने के लिए बोला, न खाने, बोला खाना भी नहीं, छूना भी नहीं, शायद तुम मरोगे। वचन को परवर्ट कर दिया। शैतान हम पर हमला करता है, आज भी वचन के आधार पर हमला करता है।
यदि वचन को हम अपने हिसाब से भावार्थ करके बोलेंगे, शैतान तुरंत हमला करेगा। हवा ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, वचन को विकृत कर दिया। इसलिए सांप ने तुरंत कहा, तुम हरगिज नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है। परमेश्वर पर उसने सीधा सीधा दोष डाल दिया। यहां भी हवा बिल्कुल आत्मिक रूप में मानो अंध हो गई कि खबरदार, हमारे पिता के विरुद्ध में तुम मत बोल। ऐसा बोली नहीं, उसने सुना। उसने सर्प की कही हुई बातों को माना और उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया बिल्कुल उल्टा हो गया, विकृत हो गया। शैतान हमें हमारे नजरिए को बिगाड़ देता है जब परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहते। हर पर्सपेक्टिव गॉड कंप्लीटली परवर्टेड, पूरा परवर्ट हो गया, विकृत हो गया। आदम वहां खड़ा था, वो भी अपने अधिकारों को भूल गया। अपने जीवन साथी को बचाने में वो विफल हो गया। अपने अधिकार को नहीं समझा वो भी। और हवा ने उस निषिद्ध फल को खाया और संसार की स्थापना की। राज्य की स्थापना शैतान नहीं कर सकता, मनुष्य ने स्थापना की है। इसलिए शैतान का अपना एक राज्य है। उस समय शैतान के पास कुछ नहीं था, सर्प को बेच दिया। उसको भी डर लगा था कि ये तो पवित्र लोग, तो यदि लगे तो ठीक है, नहीं तो तुक्का भी भेजो। ऐसा किया, चांस लिया और ये लोग फंस गए। कोस्मोस, शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, जीविका का घमंड। ये फल खाने में स्वादिष्ट है, मन भावन, देखने में मन भावन है, ज्ञान पाने में बहुत अच्छे। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा बन जाएंगे, सृष्टिकर्ता बन जाएंगे। पौलुस रोमियो की 8वें पत्र के 8वें अध्याय में 18 से 21 में कहता है, सृष्टि बड़ी व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की राह देखे, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, उसको पराधीन करने वाले की इच्छा से व्यर्थता के पराधीन हो गए। आदम और हवा ने उसको पराधीन कर दिया और कोस्मोस, भ्रष्ट संसार की भ्रष्ट विषयी प्रणाली की स्थापना हो गई। एक गलत चुनाव। यहां से मनुष्य गलती करते आया है। आज हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हम कैसा चुनाव करते हैं, उसके विषय में हमें सोचना होगा। परमेश्वर को ऐसे पवित्र लोग चाहिए जो सही चुनाव करें, परमेश्वर के वचन के आधार पर, पवित्रता के, धार्मिकता के मापदंड के अनुसार, पवित्र आत्मा के अभिषेक के दायरे में रहकर, पवित्र आत्मा के अधिकार के दायरे में रहकर, अपने शारीरिक बातों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मारकर सही चुनाव करने वाले युवाओं की आवश्यकता है। पुराने नियम में कई जवानों ने सही चुनाव किए। यूसुफ, उत्पत्ति की पुस्तक में यदि आप देखें 37 से लेकर 41 तक जाइए, 45 तक है वैसे, मगर वो दास होने के लिए पराये देश में बेच दिया गया था
वहां उसने परीक्षा की घड़ी में उत्पत्ति 39:9 में इतना बड़ा अपराध करके अपने परमेश्वर का अपराधी कैसे ठहरू, इतना बड़ा पाप करके उसने परीक्षा की घड़ी में एक ठोस निश्चय किया। He said no to sin. उसने पाप को ना कह दिया। उसके लिए उसको सहना भी पड़ा, मगर उसने एक चुनाव किया। I want to live for God and only for God. परमेश्वर के लिए मैं जीना चाहता हूं, केवल परमेश्वर के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कैद खाने में जाना पड़ा, कैद खाने में, मगर कुछ समय के बाद उसको छुटकारा मिला। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी कसौटी हुई, कसौटी में खराबी निकला। परमेश्वर का नियुक्त समय आया। वहां के राजा ने, पोतीफर के घर में था वो नहीं, और जो प्याऊ था एक आईएएस ऑफिसर जो कारागृह में उसको मिला था वो भी नहीं, सीधा राजा ने ऑर्डर दिया। राजा ने कहा जाओ जाके उस बच्चे को लेके आओ, 30 साल का यूसुफ राजा के सामने खड़ा रहा। He put God first in his life. उसने जो चुनाव किया था उसके तहत उसने परमेश्वर को आगे रखा, सबसे पहला स्थान दिया। और राजा ने उसकी बात को सुनकर उत्पत्ति की पुस्तक के 41वें अध्याय के 38वें पद में अपने कर्मचारियों को कहा, जिसमें यहोवा का आत्मा हो उसके जैसा ऐसा मनुष्य हमें कहां से मिलेगा। जो राजा मूर्ति पूजा करता था, गंगा मैया के समान नील मैया की पूजा करता था, मेढ़केश्वर देवता की पूजा करता था, आंधी तूफान की पूजा करता था, जीव जंतु की पूजा करता था, वो अचानक एक गुलाम के रूप में, दास के रूप में बेच दिए गए एक जवान लड़के की बात सुनकर उसके मुंह से परमेश्वर यहोवा का नाम निकला। जिसके अंदर यहोवा का आत्मा हो उसके जैसा ऐसा मनुष्य में कहां से मिलेगा। और उसको पूरे मिस्र का अधिपति ठहराया। एक सही चुनाव करने के द्वारा वो पराये देश में परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सका, परमेश्वर के राज्य की प्रणाली को स्थापित कर सका और कर दिया। अपना अधिकार पाया, उत्तराधिकार उसने वहां पाया कोशैन का। एक सही चुनाव। मूसा ने बड़ा होने के बाद, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में लिखा है 24 से 28, मूसा ने बड़े होने के बाद हारून की पुत्री का बेटा कहलाने के लिए मना कर दिया। उसने मिस्र के दरबार को छोड़ दिया। पाप का क्षण भंगुर सुख की जगह पर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, वहां लिखा है कि मसीह के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। और वो अपने लोगों को मिस्र के जिद्दी हटीले राजा की चुंगल से छुड़ा के लाया। इस्राएलियों के लिए एक प्रेरितीय अगुआ ठहरा। एक सही चुनाव। क्या चुनाव आपने किया है? और अंत में कंपेल्ड चॉइस, मजबूरी में किया हुआ चुनाव, बाध्य होकर किया हुआ चुनाव। श्रेष्ठ गीत में सुलेमीन कहती है कि मुझे काली मत कहो, सूर्य ने मुझे जला दिया है, मेरे भाई मुझ पर क्रोधित हुए, मैं तो अपने भेड़ बकरी चराना चाहती थी, अपने गडरिये के पास जाना चाहती थी, मेरे भाई बीच में आ गए, उन्होंने मुझे मजबूर किया और मुझे दाख की बारी की रखवाली करने के लिए रख दिया, जो मैं कर नहीं सकी। अंडर कंपल्सन, मजबूरी, बाध्य हो गई और उसको चुनाव करना पड़ा। ना चाहते हुए भी दाख बारी की रखवाली करने के लिए गई, जो उसमें विफल गई।
येफ्ता की पुत्री, एकमात्र पुत्री एक योद्धा की, और येफ्ता बड़ा उतावलिया, परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध उसको जय दी तो उसने मन्नत मान दी, ये परमेश्वर यहोवा, जब मैं घर जाऊंगा मेरे घर के सामने जाते ही जो पहला मुझे मिलेगा तेरे सामने मैं बलिदान दूंगा, होम बलि चढ़ा दूंगा। और जब वो गया तो उसकी बेटी नाचती हुई नृत्य करती हुई आई तो उसको समझ में आ गया कि उसको मुझे चढ़ाना पड़ेगा। उसने अपनी बेटी को अभागा तक कह दिया। अब यह एक चुनाव था इस बेटी के लिए, अपने पिता को 4-5 गालियां देना और श्राप देना और उसकी ना मानना, या तो फिर अपने पिता को खुश करने के लिए मजबूर हो जाना, विवश हो जाना। और वो विवश हो गई क्योंकि उसके पिता ने अपने परमेश्वर यहोवा के सामने मन्नत मानी थी। यहोवा के नाम के कारण उसने एक गलत निर्णय नहीं किया है, उसने जो चुनाव किया है वो मजबूरी में किया। अपने कुंवारेपन के लिए शोक करने के लिए 2-3 महीने तक पहाड़ियों पर घूमती रही। आज कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने दबाव में आकर चुनाव किया है। मुझे दबाव में आकर एक चुनाव करना पड़ा, आज भी मैं कैद में हूं। परमेश्वर का शुक्र हो, उसका अभिषेक है मेरे पास कि मैं हरा हुआ योद्धा कभी बना ही नहीं। जितना शैतान ने मुझे अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा भी सताया, 3 हमले हुए हैं सोनगढ़ में मेरे पर जानलेवा, और हर समय आरएसएस वाले मुझे छुड़ाने के लिए आए। मैंने वो दर्द देखा है प्रियो जवान बच्चों, बड़ी अनिष्ट है, अनिष्ट। इट इज एन इवल परसिस्टेंट इन पेंटिकॉस्टल ग्रुप्स। भविष्यवक्ता साहब आए और नम्र करता हुए करके कुछ बोल दिया और तुरंत उसके पीछे पड़ो, खास करके हमारे जैसे अन्य जातियों में से आए हुए हैं, उनका तो सत्यानाश है भाई, सिर कलम कर दो, खत्म। There is an evil persistent in the spiritual society, born again society, spiritual society. और जब मैं यहां बोल रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने आखिरी टाइम में मुझे मैं बाथरूम गया तब समझाया कि तू इस मुद्दे को क्यों भूल जाता है। इसलिए अपने संदेश के कुछ मुद्दों को कम करके मैं इस मुद्दे को लेके आया। पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि देयर इज ए परसिस्टेंट इवल in so-called spirit-filled society, where young children are compelled to make decision, to make choice. There is no choice. उनके पास कोई चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है। You need a deliverance in this situation. यदि आप दबाव के नीचे हैं तो आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर का विशेष अनुग्रह चाहिए। और यदि आप दबाव में चुनाव कर चुके हैं तो भी आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए। आपने जो गलत चुनाव किया है वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध किया है, तो आपको आज मन फिराना पड़ेगा। और यदि आपको दबाव में लाकर एक चुनाव करने के लिए विवश कर दिया गया और आज आपका दिल दुखी है, आपके हृदय के अंदर एक असाध्य नासूर के जैसा मनोघाव है, केवल प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। कोई हाथ लगावे नीचे गिर जाए, खड़ा हो गए, उसमें वो कोई छुटकारा नहीं है। ये संवेदनशील क्षेत्र है आज के युवाओं के लिए, संवेदनशील हालत है, स्थिति। उनको छुटकारे की आवश्यकता है, आपको छुटकारे की आवश्यकता है। 3 प्रकार का चॉइस, चुनाव, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
चुनाव, परमेश्वर की महिमा के लिए चुनाव, परमेश्वर के लिए जीने के लिए चुनाव। दूसरा, गलत चुनाव, अपने लिए जीने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए और किसी को नीचे दबाकर आगे आने के लिए और अंत में पतित हो जाने के लिए गलत चुनाव। और तीसरा चुनाव जहां आपको छुटकारे की आवश्यकता है, कंपेल्ड चॉइस, दबाव में आकर, मजबूर होकर, विवश होकर आपको एक चुनाव करना पड़ा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू अकेला ही अपनी ठुमरी गाता है ना, वो नहीं है। मेरे कई बच्चे हैं, मैं बहुत कम ठुमरी गाई है, आज थोड़ा सा बोला, मैं कभी ऐसा बोला ही नहीं। पवित्र आत्मा ने बताया तो थोड़ा मैंने कहा कि हम भी भगत भूखी है। ये ऐसी एक अवस्था है, कई लोग उसके शिकार हुए हैं। युवा लोग, कॉमर्स लेना था और मम्मी पापा ने बोला तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में चले गए और वहां फिर फेल हो गए। डॉक्टर बनना था तो मम्मी पापा ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है तो भी आर्ट से ले लो, और आज पछता रहे हैं। और हमारी साहिर या हमारा मित्र वो MBBS हो गया, MS हो गया, वो देख के हम अभी भी, मेरा जीवन मुझ पर रोए रोए वो मुकेश के समान रो रहे हैं हम लोग। We need a deliverance and today is the day of deliverance. आज हमें छुटकारे की आवश्यकता है। मुझे छुटकारे की आवश्यकता नहीं है, मैं तो उस महासागर में तैर के निकल गया उस पार, मगर पीछे जब देखते हैं ना तब पीड़ाओं को पता चलता है कैसा है। आप में से कई लोगों को आज छुटकारे की आवश्यकता है, एक अद्भुत छुटकारे की आवश्यकता है। क्योंकि गलत चुनाव और खास करके दबाव में आया हुआ चुनाव सुसाइडल स्पिरिट को लाता है, अंत में आत्मघात की दुष्टात्मा का प्रभाव लाता है। और कई लोगों ने आत्महत्या की है। मैंने कटु अनुभव देखा है, अपनी नजर से देखा है, मैंने मिट्टी दी ऐसे लोगों की लोग को। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को थोड़ा विवश किया गया, बोल नहीं पाए, मौन धारण किया, आत्महत्या कर लिया। समाज में, खास करके हमारी कलीसियाओं में, हमें भविष्यवाणियों के विषय में सतर्क रहना पड़ेगा। केनेथ हेगेन ने एक बार कहा, हम लोग तलसा में थे, उन्होंने कहा कि ये जो भविष्यवाणी होती है वो करनी चाहिए, सब लोगों को करनी चाहिए। और उनके वहां कैसा है, लाइन में खड़े रहते थे लोग, आप क्या करेंगे, तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और आप उसका भाषांतर करेंगे, दोनों लाइन खड़ी। और बोला ठीक है, एक आप बोलिए, बोला आप भविष्यवाणी, आप इसका भाषांतर कर दो। फिर बीच में वो खड़े होकर बोलते थे, इस भाई ने 80% सही भविष्यवाणी की, 20% थोड़ी गड़बड़ की है, आओ हम प्रार्थना करें कि 100% सही करें। मुझे ये अच्छा लग गया। फिर उन्होंने अपने एक सेशन में कहा कि जब भविष्यवाणी आप करते हैं ना, या की जाए, तो पास्टर की जिम्मेदारी है, अभी मैं पास्टर नहीं हूं इसलिए आप मुझे क्षमा करें, पास्टर लोगों के नीचे रहने वाला आदमी हूं। पास्टर की जिम्मेदारी है कि खड़ा होकर प्रार्थना करे, परमेश्वर तेरे अभिषेक दास को लाया और सेवा में इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो भविष्यवाणी तेरी ओर से हुई, हम तुझे महिमा देते हैं। जो भविष्यवाणियों में कुछ भी तेरी ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, उसको हम इसी समय खंडित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो ये बहुत ही बड़ी दिलेरी के साथ केनेथ हेगेन ने हमको सिखाया था। बहुत सारे युवा गलत चुनाव के कारण कैद में है, और उनकी कैद उनको अंधियारी अनंत काल की कैद लग रही है। उनको छुटकारे की जरूरत है। पहले उनको मन फिराना पड़ेगा, प्रभु के सामने क्षमा मांगे। दूसरे युवा कंपेल कर दिए गए, दबाव के कारण उनको चुनाव करना पड़ा, और आज वे अंधेरी घाटी में है, अंधेरी कैद में है। अपने को भी कोसते हैं
आपको एक छुटकारे की आवश्यकता है, आपको एक छुटकारे की आवश्यकता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन छुटकारे का दिन है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अक्सर मैं प्रचार करता हूं, मैं प्रार्थना करता नहीं, मगर आज मुझे प्रार्थना करने की इच्छा हो रही। चुनाव, आपने अपने जीवन में कैसा चुनाव किया? क्या गलत चुनाव किया है जिसके कारण आज भी आप अंधियारी कोठरी में बंद हो ऐसा लग रहा है? आप असंतुष्ट हैं, आप परेशान हैं, आप निराश हैं, अपने आप को कोसते हैं, या आपने दबाव में आकर कोई चुनाव किया और आप दुखी हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तू हमारा जीवता परमेश्वर है और तू अंतर्यामी परमेश्वर है। आज के इस वचन के विषय में कभी हमने सोचा नहीं था। जिन पदों को हमने पढ़ा, और भी बहुत सारे पद, हमने उसके विषय में सोचा नहीं था। और आज पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के राज्य कक्ष से, सिंहासन के कक्ष से अनुग्रह के वचन को इस प्रकाशन के रूप में हम तक पहुंचाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हम सब इस समय प्रभु यीशु मसीह के लहू की धारा के छिड़काव के नीचे आते। और मैं अपने भाइयों बहनों को और बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी मानसिकता पर मसीह के लहू को लाते, उनके जीवन की अवस्था को मसीह के लहू में लाते, उनके जीवन में जिन्होंने गलत चुनाव किया और आज पछता रहे हैं, वे सच्चा मन फिराव करते हुए तेरे कदमों में आ जाए। उनको रोकने वाली और उनको बंदी बनाकर रखने वाली शैतान की शक्ति को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। जिन लोगों ने विवश होकर या किसी का मान रखने के लिए, मन रखने के लिए दबाव में आकर चुनाव किया और आज वे दुखी हैं, उनको भी मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास लाता हूं। उनके जीवन में तू कार्य कर, उनको छुटकारा दे। जैसे नाहुम 1:13 में लिखा है कि अब के बाद उसका जुआ उसके पर से तोड़ दिया जाएगा, बंधन तोड़ दिए जाएंगे और उसे आजाद कर दिया जाएगा। वैसे दबाव में आकर लिए हुए चुनाव के कारण एक बहुत बड़ा दबाव और भी उनके पर है, बोझ जो उनको दबाए जा रहा है, उनको कुबड़ा बना दिया है। वे टट्टार खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके उस बंधन को, जुए को तू तोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और उनको पूरा पूरा छुटकारा प्रदान कर। आज का दिन सब लोगों के लिए छुटकारे का दिन हो, आनंद का दिन हो, स्वर्गीय आनंद का दिन हो। आज वे परमेश्वर में आनंदित और मगन हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम की महिमा हो। तेरा अभिषिक्त दास होने के नाते तेरे वचन और आज्ञा के अनुसार मैं इन सब प्रियजनों को आशीष देता हूं। तेरी सर्वोत्तम चुनिंदा आशीषें उन पर ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। आपने सुना। मेरा पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू पास्टर। हमें इतना अच्छा वचन परमेश्वर हमारा एकदम सही समय पर परमेश्वर हमें ये वचन लाया, इसलिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। और हम उसका ये भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पास्टर आना को हमारा इस्तेमाल किया कि ये वचन हम तक पहुंचा सके कि क्या चुनाव हमें हमारे जीवन में लेना है। और हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और मैं चाहूंगी कि आखिरी प्रार्थना राणा पास्टर आप खत्म कर सकते हैं मीटिंग को लास्ट प्रेयर कर कर।
ओके, परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के स्वर्ण आत्मिक अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारे जवान बच्चे के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने बहुत ही अच्छे गीत गाकर हमें आराधना में अगुवाई की। हमारी बेटियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अच्छी तरह संचालन किया, और वचन के प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन किसी मनुष्य की मानसिकता से निकला हुआ वचन नहीं है, ज्ञान विद्वता से भरा हुआ कोई भाषण नहीं है, पवित्र आत्मा ने हमें प्रकाशन के रूप में दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और जो प्रार्थनाएं हमने की है वो प्रार्थनाएं हमने सुनी, तूने हमारी प्रार्थना को सुनी, और जिन जिन लोगों के जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, उनको तूने छुटकारा दिया। आने वाले दिनों में हम तेजोमयी साक्षियों को सुनने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा हो। तू हमारे लिए भला और सच्चा विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों के साथ, मसीह के खून खरीदे सारे बच्चे जो समस्त भारतवर्ष में और अन्य देशों में हैं, पहाड़ों में, जंगलों में हैं, निर्जल और निर्जन जगह पर छिपे हैं, मसीह के राज्य के लिए दुख उठा रहे हैं, उनके साथ इस्राएल तथा यरूशलेम के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होते रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। आप लोग सबका धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ हफ्ते आप हमारे साथ जुड़ते और आज भी हमारे साथ जुड़े। आप लोग सबका धन्यवाद करते हैं, और अगले हफ्ते फिर हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए। लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों को, और हमें आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी जगह यूट्यूब पे ये मैसेज वापस अपलोड होगा। अगर आप वापस सुनना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो आप वहां जाके सुन सकते हैं। और आप लोग साथ में जुड़े रहिए, आप लोग हमसे बात करिए। अगर आपको टेक्स्ट करना है तो आप लोग व्हाट्सएप पे, या आप लोग के पास अगर नंबर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें बात करिए हमसे। हम लोग आपसे बात करने में हमें खुशी मिलेगी। और एक और बार आपका धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े इस मीटिंग में। और यूट्यूब लिंक किसी ने मांगा है, यूट्यूब हमारा फिलाडेल्फिया चर्च चैनल पे ही अपलोड होगा। तो मैं आप लोग फिलाडेल्फिया चर्च टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा। आज शायद यूट्यूब लिंक प्रोवाइड नहीं हो पाया, लेकिन तो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे फिलाडेल्फिया चर्च। और अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ढूंढना है तो फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के नाम से है, आप लोग वहां पे ढूंढ सकते हैं। वहां पे हम लोग हर हफ्ते हम लोग कोट्स डालते हैं, अलग अलग लोगों से, FIM की टीम से वो लोग हमें चीजें भेजते हैं, हम लोग वो लोग अपलोड करते हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और हमसे बात करिए, हमें अच्छा लगेगा। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद।